खर्च कैसे चलेगा? गैस सिलेंडर फिर महंगा हो गया है। स्वागत है आपका अपने चैनल द एडुज़न पे। तो नमस्कार दोस्तों, आज यानी 1 अप्रैल है और पूरी दुनिया इसे अप्रैल फुल डे के रूप में मनाती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ा रीसेट बटन के दबाने के जैसा है। और आज से शुरू हो रहा है हमारा नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27। लेकिन यह कोई आम नया साल नहीं है। आज से वो सारे कानून जो है वो इतिहास बन जाएंगे जो पिछले 60-70 सालों से हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था को चला रहे थे। आपकी रसोई का बजट हो, आपकी सैलरी स्लिप का पूरा गणित हो, एटीएम से निकलने वाला कैश हो, या फिर आपकी ट्रेन यात्रा के नियम हो, आज से ठीक वो सारे नियम बदल दिए जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम जो है वो न्यूज चैनल्स की तरह केवल ऊपरी हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 12 बड़े बदलावों की और उनका पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। और हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपकी जेब अब पहले से ज्यादा हल्की होने वाली है, या फिर आपके सुरक्षित भविष्य के लिए जो आपको कोई कड़वी दवाई तो नहीं पिलाई जा रही है। तो अपनी डायरी और पेन को निकाल लीजिए, क्योंकि यह वीडियो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसे समझना हर कमाने वाले भारतीय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी आयकर अधिनियम एक्ट 1961 की बात करते हैं कि वो कानून जो आधे भारत के पैदा होने के पहले का है वह आज से इतिहास हो जाएगा। तो क्या बदलने वाला है, इसको काफी आसान भाषा में समझेंगे, सरलता से समझेंगे। यानी पहले वाला जो कानून था उसमें 819 धाराएं थी, यानी 819 सेक्शंस थी, जो अच्छे अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए और वकीलों को उलझा के रख देती थी। लेकिन अब नए कानूनों में महज 536 सेक्शंस होंगे। पहले 819 थी, अब सिर्फ 536 होंगी। और अगर आसान भाषा में समझे तो यानी असेसमेंट ईयर जैसे जो भ्रमित करने वाले शब्दों को खत्म कर दिया गया है और अब सिर्फ टैक्स ईयर का प्रयोग होगा। भाषा इतना सरल कर दिया गया है कि एक आम आदमी खुद अपना टैक्स समझकर भर सकता है, उसे किसी सीए की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई वो बढ़िया सा कमर्शियल कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा है तो फिर अपने टैक्स भरने के लिए वो आम आदमी खुद अपना फैसला, टैक्स इतनी आसान भाषा में बनाया गया है ताकि आप उसको समझ के अपना टैक्स खुद भर सकते हैं। अब बात करेंगे कि मध्यम वर्ग को मिलने वाली सबसे बड़ी राहत की बात करते हैं, यानी धारा 87A के तहत अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं और उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो अब आपको 12,75,000 तक की एनुअल इनकम पर एक का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी 12,75,000 तक की एनुअल इनकम पे 1 रुपए का भी टैक्स अब आपको नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख सालाना कमाते हैं और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, दोनों जोड़ने के बाद 12,75,000 होता है, उस पर आपको 0 टैक्स लगेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है, यह सारी सुविधाएं जो है वो आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में मिल रही है। अगर आप अभी भी पुराने सिस्टम यानी ओल्ड टैक्स रिजीम से चिपके हैं और एचआरए, एलआईसी या होम लोन की छूट ले रहे हैं तो आपके लिए स्लैब वही पुराने रहेंगे। यानी मोटे तौर पर अगर कहें तो सरकार अब धीरे धीरे आपको पुराने सिस्टम से बाहर धकेल रही है, यानी चॉइस से मैंडेटरी की तरफ एक कदम बढ़ाया जा चुका है। दूसरा सबसे बड़ा और सीधा असर डालने वाला जो बदलाव है वो नए लेबर कोड यानी न्यू लेबर कोड जो है वह जो है केवल 40 करोड़ कामगारों की जिंदगी और आपकी सैलरी का पूरा मनोविज्ञान बदलने जा रहा है। यानी 29 अलग अलग लेबर लॉज को 4 आसान कोड्स में समेटकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा तो ध्यान से सुनिए। यानी 50% सैलरी का जो नया नियम है, अब तक कंपनियां आपकी बेसिक सैलरी को बहुत कम रखती थी और बाकी पैसा यानी अलाउंस में डाल देती थी ताकि उन्हें अपने हिस्से का पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कम देना पड़े। लेकिन अब आपकी बेसिक सैलरी को आपके कुल सीडीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि यानी आपको उसका नुकसान शॉर्ट टर्म यानी महीने के अंत में जो कैश यानी टेक होम सैलरी आपको मिलती थी वह अब 5% से 10% तक कम हो सकती है। और फायदा क्या होगा? लॉन्ग टर्म फायदा होगा। आपका पीएफ ज्यादा कटेगा यानी ग्रेट्युटी ज्यादा बनेगी, यानी रिटायरमेंट के समय आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड होगा। सरकार आपको आज ज्यादा खर्च करने के बजाय
कल की बचत करने पर मजबूर कर रही है। यानी इसके दो है, नुकसान तो शॉर्ट टर्म दिख रहा है क्योंकि आपके मंथ एंड में जो आपके पास सैलरी आती है वो अब आपके पास 5% से 10% तक कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये फायदा है कि रिटायरमेंट के समय आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड होगा। तो इसलिए सरकार जो है वो क्या कह रही है कि कल की बचत करने पे ज्यादा फोकस कर रही है। और इसके अलावा जो ग्रेटिट्यूटी के लिए 5 साल का लंबा इंतजार जो करना पड़ता था वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी आपको ग्रेटिट्यूड का हक मिलेगा और लंबी छुट्टियों के लिए 240 दिन काम करने की शर्त को घटा करके सिर्फ 180 दिन कर दिया गया है। और अब बात करेंगे गिग वर्कर्स के लिए, है ना। गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने क्या किया, एक बेहतरीन कदम उठाया है। पहली बार ओला, उबर, जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर दिन रात मेहनत करने वाले साथियों को सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। अब इन कंपनियों को अपने टर्नओवर का एक तय हिस्सा यानी एक फिक्स हिस्सा आपको उन वर्कर्स के कल्याण जैसे इंश्योरेंस, पेंशन के लिए खर्च करना पड़ेगा। और भारत के जो आप जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं गिग वर्कर्स के लिए, इसके लिए अगर आपको थोड़ा क्रेडिट देना है तो राघव चड्ढा को दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था और सरकार अब उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के मद्देनजर सोच रही है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा रही है। लेकिन अब आते हैं उस बदलाव पर जो आपको थोड़ा चुभ सकता है, बैंकिंग और एटीएम पे। यानी डिजिटल इंडिया में मुफ्त सेवाओं का युग अब लगभग खत्म हो रहा है। एचडीएफसी, पीएनबी और बंधन बैंक के ग्राहक विशेष ध्यान देने की उनको जरूरत है कि अब एटीएम से पैसा निकालना एक सामान्य ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक खर्च माना जाएगा। सबसे बड़ा झटका लगा है यूपीआई एटीएम पे। यानी अब तक आप बिना कार्ड के यूपीआई से स्कैन करके जो कैश निकालते थे वह एक एक्स्ट्रा सुविधा थी, है ना, एक्स्ट्रा सुविधा थी। लेकिन अब इसे आपके महीने की 5, याद रखेंगे, आपके महीने की 5 फ्री लिमिट का हिस्सा मान लिया गया है। जैसे ही आपने 6ठी बार कैश निकाला तो आपको 23 रुपया प्लस जीएसटी सीधे आपके अकाउंट से साफ हो जाएंगे। और बंधन बैंक में तो नियम और कड़े हैं। अगर अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तब भी आपको 25 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और सच कहूं तो इन नियमों के बाद कैश निकालना अब एक प्रीमियम सर्विस जैसा लगने लगा है। और अगर आप वो इंसान हैं जो टैक्स बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम की फर्जी रेंट रसीदें यानी फेक रेंट रिसिप्ट लगाते थे तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यानी एचआरए अगर बोले तो हाउस रेंट अलाउंस पर नया शिकंजा कसा गया है। अगर आप सालाना 1 लाख से ज्यादा किराया क्लेम करते हैं तो अब आपको फॉर्म 124 भरना ही होगा और आपको अपने मकान मालिक का पैन कार्ड देना होगा और सरकार को लिखित में बताना होगा कि वह व्यक्ति आपका रिश्तेदार है या नहीं। यानी आपको यह भी बताना होगा कि जो आपका मकान मालिक वो रिश्तेदार है या नहीं। और फैमिली रेंट के नाम पर टैक्स की चोरी अब लगभग नामुमकिन मानी जा रही है। साथ ही पैन कार्ड का दौर भी सख्त हो गया है। अब केवल आधार कार्ड के भरोसे नया पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र या 10th की मार्कशीट भी देनी पड़ेगी। फेक पैन कार्ड्स का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे खत्म किया जा रहा है। अब बात करेंगे ट्रैवलिंग की, यानी रेलवे और हाईवे पर सफर करने वाले के लिए भी नियम बदले हैं। रेलवे पहले आप ट्रेन छूटने के यानी चार्ट प्रिपेयर होने के 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करा सकते थे और रिफंड ले सकते थे। लेकिन अब लास्ट मिनट की जो होर्डिंग है उसको रोकने के लिए या डेडलाइन बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया। यानी क्या होता था कि आप चार्ट प्रिपेयर होने के 4 घंटे पहले तक जो पहले आपको फैसिलिटी मिल रही थी वो तो उसमें रिफंड आ रहा था। तो रेलवे जो है वो कहे कि लास्ट मिनट जो कैंसिलेशन का जो घाटा है जो रेलवे को हो रहा है वो खुद नहीं उठाना चाह रही, वो आपके पॉकेट से ही जाएगा। यानी अब आपको वो जो 4 घंटे का पहले टाइम बार था अब वो डेडलाइन बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया। और अगर हाईवे की बात करें यानी एनएचएआई ने जो फास्टैग आप यूज करते हैं उसके एनुअल पास की जो फीस थी पहले 3000 थी कि 3000 का आप एनुअल फीस फास्टैग कटवा लो फिर आप पूरे शाला भ्रमण कर सकते हो। लेकिन अब उसे बढ़ा करके 3075 कर दिया गया है। अब
बात महंगाई और आपके गाड़ी की। रसोई गैस के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय होते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित है। आप सब लोग इससे भली भांति अवगत होंगे। इसका सीधा असर जो है इंटरनेशनल मार्केट्स पर है और यह असर जल्द ही आपके रसोई की बजट को बिगाड़ सकता है। और सबसे अहम बात क्या है कि E20 पेट्रोल, आपने सुना होगा E20 पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिक्सिंग की जाए। तो अब जो है यानी आज से 1 अप्रैल से पूरे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिक्सिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है। पहले तो वो बस एक लागू किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था, बट ऑफिशियली जो आप बोलोगे वो आज से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। और सरकार का मुख्य जो लक्ष्य है, सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है वो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल को कम करना है और पर्यावरण को बचाना है। और यह देश के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपकी गाड़ी के लिए बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेकर के आते हैं। यानी अगर जो 2015 के पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको इस फ्यूल से काफी प्रॉब्लम होगा और उनकी गाड़ी का जो माइलेज है ना, उनकी गाड़ी का जो माइलेज यानी एथेनॉल ब्लेडिंग के कारण उनकी गाड़ी का माइलेज 3% से लेकर 7% तक कम हो जाएगा और इंजन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और आखिर में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए 2FA, आप लोगों ने सुना होगा, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर आपको 2 सुरक्षा परतों जैसे ओटीपी और बायोमेट्रिक से गुजरना पड़ेगा। यानी फ्रॉड से बचने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम था जिसे उठाया गया। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी 12 बदलावों का एक निचोड़ निकाले तो हमारी अर्थव्यवस्था के 5 कड़वे सच सामने आते हैं। पहला, नंबर 1 लिक्विडिटी वर्सेस सिक्योरिटी। नंबर 2 कि ट्रांसपेरेंसी एट पीक। नंबर 3 एंड ऑफ फ्री कल्चर। एंड नंबर 4 फॉर्मलाइजेशन। एंड नंबर 5 द मिडिल क्लास डिलेमा। तो अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो पहला क्या है कि लिक्विडिटी बनाम सिक्योरिटी, यानी सरकार आपके आज के खर्चों को कम करके आपके कल को सुरक्षित कर रही है, जैसे लेबर कोड इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एट पीक की अगर बात करें तो डेटा लीकिंग और करे नियमों से कर चोरी यानी टैक्स इवेशन के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अगर तीसरी बात करें एंड ऑफ फ्री कल्चर, तो बैंकिंग से लेकर सुविधाओं तक अब मुफ्त कुछ नहीं रहा, हर सर्विस एक की एक कीमत है। और इसी से जुड़ा एक और भी बात है कि जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं या केंद्र में चुनाव होते हैं तो आप देखते हो फ्रीबी का आजकल बड़ा कल्चर चला है। तो फ्रीबी जो आपको मिलता है, जैसे बिहार की अगर बात करें तो 10-10 हजार रुपया जो दिया गया, तो आपको क्या लगा कि वो 10 हजार रुपया सरकार अपने जेब से दे रही है? नहीं, वो आपके जेब से ही लेके दी जा रही है। यहां तो सरकार बात कर रही है कि एंड ऑफ फ्री कल्चर हम करेंगे, यानी बैंकिंग से लेकर सारे सुविधाओं तक अब मुफ्त कुछ नहीं रहेगा, हर सर्विस का आपको एक कीमत अदा करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं सबसे पहले आप फ्रीबी को बंद करवाओ। अगर आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर कोई गवर्नमेंट आपको देगी ही नहीं। अगर आप 10 हजार रुपया तभी आपको दे रही है जब उसको वोट मिल रहा है, और अगर वो वोट मिलना ही बंद हो जाए तो वो भी वो जो फ्री की जो रेवड़ी है वो कुछ होती नहीं है, वो आपके जेब से ही काट के आपको ही दिया जाता है। और बशर्ते ये कहा जाए कि टैक्स ऐसा होना चाहिए कि एक सूरज के जैसा होना चाहिए, कि जैसे सूरज होती है वो क्या करती है कि पानी को, नदी को पूरा नहीं सुखाती, नदी से थोड़ा लेती है और जब बरसात करके ज्यादा लौटाती है, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन फ्रीबी पहले हमें खुद लेना बंद करना पड़ेगा। तो ये आप ही के फ्रीबी लेके, है ना, आप ही के जेब से पैसे निकाल के आपको थोड़े दे दी जा रही है और आप उसको समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट दे रही है। और चौथा अगर बात करेंगे फॉर्मलाइजेशन की, यानी गिग इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ा जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। और पांचवा बात करेंगे मिडिल क्लास पे जो बोझ आया है, यानी मिडिल क्लास डिलेमा की। टैक्स में कुछ छूट तो मिली, ये बिल्कुल सही बात है कि टैक्स में कुछ छूट तो मिली, जैसे 12,75,000 वाला सेगमेंट की बात की है हमने, लेकिन जो कंप्लायंस है और नियमों का जो बोझ है वो सबसे ज्यादा जो है मिडिल क्लास को ही अफेक्ट करेगा। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पे ही इसका असर पड़ा है। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं इन 12 बदलावों में वो कौन सा नियम है जो आपको सबसे सही लगा, और वो कौन सा नियम है जो आपको लगता है कि आपकी जेब पर सबसे भारी पड़ेगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर तो करें ही करें, ताकि वे भी आज के लागू हुए इन नए नियमों से खुद को तैयार कर सके और ऐसे ही आसान भाषा में आर्थिक मुद्दों को समझने के लिए
हमारे चैनल द एडुजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए और जरूरी विषय के साथ। तब तक अपना और अपनी जेब का ख्याल रखें। जय हिंद, हर हर महादेव।